नमस्कार सभी को। आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक पे। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथ। ये टॉपिक आपका सभी जगह यूज होता है, पूरे मैथ में इसका यूज है। तो चलो आज हम शुरू करते हैं स्क्वायर रूट। और ये जो टॉपिक है आपका हिमाचल के सभी एग्जाम्स, पटवारी, पंचायत, जो टैट, जो भी एग्जाम लेटेस्ट आ रहे हैं उन सभी में आने वाला टॉपिक है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, जिससे कि आपके पेपर में जल्द से जल्द ये क्वेश्चन निकल जाए। और ये मैं आपको ट्रिक्स के माध्यम से बताऊंगा, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल सिंपल, 1-2 सेकंड या 3 सेकंड में आप इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे उन ट्रिक्स। तो चलो शुरू करते हैं। और मेरा नाम है निशांत। और ये और जो ये ट्रिक्स लगेगी, ये लगेगी जो एक परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, बेसिकली ट्रिक्स उन्हीं पे काम करती है। इसके लिए आपको पहले 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर रूट्स का पता होना चाहिए। जैसे एक का स्क्वायर है आपका, एक का स्क्वायर आ गया एक, दो का स्क्वायर आ गया आपका 4, तीन का 9, चार का 16, पांच का 25, छह का 36। ये बेसिकली जो ट्रिक है ये काम कैसे करती है। किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट एक है, ये देखिए, अगर किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट एक है, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट एक है, या तो वो एक के स्क्वायर में होगी, क्योंकि एक का स्क्वायर एक होता है, या वो 9 के स्क्वायर में आएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है, यूनिट डिजिट एक रहेगा। अगर किसी का यूनिट डिजिट 4 है, किसी भी नंबर का, तो अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 4 है, या तो वो 2 के स्क्वायर में आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4, या फिर वो 8 के स्क्वायर पे आएगा, 8 का स्क्वायर होता है 64, तब भी इसका यूनिट डिजिट 4 रहेगा। अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 9 है, या लास्ट नंबर 9 है, या तो वो 3 के स्क्वायर से आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, या वो 7 के स्क्वायर से आएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो यूनिट डिजिट इसमें भी 49 रहा, 9 रहा। किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 6 है, या तो वो 4 के स्क्वायर से आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16, यूनिट डिजिट 6 आ गया, या फिर वो 6 के स्क्वायर से आ गया। ठीक है। और 5 का तो 5 ही रहेगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर भी 25 होता है, यूनिट डिजिट फिर 5 ही आएगा। ठीक है, 5 के स्क्वायर से आएगा। बेसिकली देखा जाए, जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, अगर उनके एंड में अगर 1, 4, 9, 6 या 5 आए, यूनिट डिजिट अगर उनका 5 आए, तो ये सभी परफेक्ट स्क्वायर होंगे। और अगर उनका यूनिट डिजिट 2, 8, 7 हो, तो मान लीजिएगा कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। चलो अब हम इन्हीं सब चीजों को हम क्वेश्चन से करते हैं, तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो ये देखिए, हमारा ये पहला क्वेश्चन रहा, 1764। अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से करेंगे, नॉर्मल तरीके से करना चाहें, तो इसके लिए आपको बहुत लंबा प्रोसेस, या तो आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, या अगर किसी ने स्क्वायर रूट्स याद किए हैं, तब तो चलो वो अलग बात है, या फिर इसके लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इन सब चक्करों में हमने नहीं पढ़ना, हम इसको जो हमने पीछे बेसिक्स पढ़ा उन्हीं के हम ट्रिक्स के माध्यम से करेंगे, जो हमने पीछे ये हमने जो ट्रिक्स देखी, इन्हीं के माध्यम से। चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसको करने का जो तरीका है वो हम इस तरह से करेंगे। इसका यूनिट डिजिट है 4, तो 4 किसके स्क्वायर में आ सकता है, या तो 2 के स्क्वायर में आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है। या ये आएगा अपना 8 के स्क्वायर में, क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है 64, ये भी यूनिट डिजिट आ गया 4। या तो 2 या 8। ठीक है। अब हम इन दोनों टर्मों को निकाल देना, अब इनका कोई काम नहीं रहा। अब हम लेंगे इन दो टर्म्स को, 17। अब जो ये नंबर है,
हमने देखना है ये किन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में लाई करता है। या तो ये लाई करेगा अपना 4 के स्क्वायर के बीच, कि 4 4 दा आ गया 16, या ये लाई करेगा 5 के स्क्वायर के बीच, 5 5 दा आ गया 25। ठीक है, इसमें ट्रिक ये है कि हमने हमेशा छोटी टर्म, मतलब जो बिल्कुल छोटी टर्म है वही लेनी है। जो 17 से जो पहले का स्क्वायर होगा उस वाली टर्म लेनी है हमने। तो हमने यहाँ पे ले लिया 4। या तो ये 42 का स्क्वायर होगा, या ये 48 का स्क्वायर होगा। अभी कैसे पता चलेगा हमें कौन 42 का स्क्वायर है 48 का स्क्वायर? हमने हमेशा इन दोनों के बीच का गैप देखना है। इन दोनों के बीच में 16 और 17 के बीच में गैप है 1 का, और 17 और 25 के बीच में गैप है 8 का। तो जिस टर्म में गैप कम होगा हमने उस हिसाब से नंबर को सिलेक्ट करना है। जैसे हमने यहाँ से 17 से पहले वाली टर्म चूज की, जैसे 17 से पहले जो उसकी छोटी टर्म थी वो यूज की यहाँ पे, तो आंसर होगा छोटे वाला। अगर हम अगर यहाँ पे 25 के बीच में डिफरेंस कम होता तो हमारा आंसर होना था 48। तो इसका आंसर है 42। एक बार आपको फिर इस क्वेश्चन पे समझाता हूँ जिससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, दोबारा एक बार दोबारा करके देखते हैं। जैसे हमने देखा कि यूनिट डिजिट इसमें 4 है। 4 जो है या तो वो 2 का स्क्वायर होगा, या वो 8 का स्क्वायर होगा। ठीक है, या तो वो 2 के स्क्वायर में आएगा या वो 8 के स्क्वायर में आएगा। अब हमने इन दोनों टर्मों को कैंसिल कर देना है। अब हमने आगे की दो टर्म 17 दी है। ठीक है, 17 किन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है? या तो वो 4 के स्क्वायर 16 के बीच में लाई कर रहा है, या तो वो 5 के स्क्वायर 25 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, हमने इसमें हमेशा छोटी टर्म लेनी है जिसका, जैसे 4। ठीक है, या तो इसका आंसर होगा 42, या इसका होगा आंसर 48। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो जिसका डिफरेंस कम होगा, जैसे 16 और 17 का डिफरेंस 1 का है, 17 और इसका डिफरेंस 25 का है। अगर छोटी टर्म के हिसाब से डिफरेंस आ रहा है कम, तो हम छोटे वाला आंसर यूज करेंगे। अगर अगर बड़ी वाली उसमें आंसर कम आ रहा होता तो हम बड़े वाला यूज करेंगे। तो इसका आंसर है 42। समझ आया? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्या पता उस पर आपको और बढ़िया से समझ आ जाएगा। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन है 5476 का स्क्वायर रूट। इसको कैसे निकालेंगे वो? इसके लिए भी बस सेम मेथड सेम ट्रिक। जैसे ये देखिए, ये क्वेश्चन है 5476। तो 6 या तो 4 का स्क्वायर होगा, या 6 का स्क्वायर होगा। ठीक है, इसके बाद हमने इन दो टर्म का यूज करना है। 54 आ गया। अब ये 54 किन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है? या तो ये 7 का स्क्वायर 49 के बीच में लाई कर रहा है, या फिर ये 8 का स्क्वायर 64 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, या तो इसका आंसर होगा 74, या इसका आंसर होगा 76, क्योंकि हमने हमेशा छोटी टर्म ही लेनी है, 7 ही लेना है। जो परफेक्ट, जो इस समय हमारे पास डिजिट है 54, उससे जो पीछे वाला होगा परफेक्ट स्क्वायर, हमेशा उसी की टर्म हमने लेनी है। ठीक है, या तो 74 होगा या 76। अब ये कैसे पता चलेगा? ये चलेगा पता हमें इन दोनों के डिफरेंस से। ठीक है, इसमें आ रहा है 5 का डिफरेंस, और इसमें आ रहा है 10 का डिफरेंस। अगर डिफरेंस छोटी वाली टर्म से कम आ रहा है तो हमेशा आंसर होगा छोटे वाला। तो इसका आंसर होगा 74। समझ आया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर होंगे क्वेश्चन। ये जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपके क्वेश्चन क्लियर होते जाएंगे। चलो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो इसे अब सोल्व करते हैं हम। ये है स्क्वेयर रूट 6889। मजा आ रहा है आपको पढ़ने का? समझ आ रहा है?
अगर नहीं आ रहा है तब भी आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको समझ ना आया हो, जो चीज़ समझ ना आई हो वो बताएं, उसके बाद हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो ऐसे ही करते हैं। इसमें यूनिट 9 है, या तो ये 3 का स्क्वायर होगा या ये 7 का स्क्वायर होगा। ठीक है, इसे अब हमने कैंसिल कर दिया, बचा 68। 68 किन दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में लाई करता है? ये करता है 8 का स्क्वायर 64 के बीच में लाई, या ये करता है 9 का स्क्वायर 81 के बीच में लाई। ठीक है, हमेशा हमने छोटी टर्म लेनी है, ये आपको बताया है। या तो आंसर होगा 83 या होगा आंसर 87। जो ये 68 है, ये 64 और 81 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, इसमें और इसमें डिफरेंस है 4 का, और इसमें और इसमें डिफरेंस है 13 का। ठीक है, छोटी वाली टर्म का डिफरेंस कम है, तो आंसर है छोटे वाले 83 आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। ये देखिए, अब ये 4 टर्म वाले क्वेश्चन शुरू हुए। डरना नहीं है, ये भी सेम वैसे ही है। चलो इसको करके दिखाते हैं, फिर चलेगा आपको पता। ये है 14641। ठीक है, इसमें या तो ये 1 का स्क्वायर है या ये 9 का स्क्वायर है। क्लियर हो गया, दो टर्म चले गए, बचा 146। 146 किसके, किन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में लाई करता है? या तो ये करेगा 12 का स्क्वायर, क्योंकि वो होता है 144, या ये करेगा 13 के स्क्वायर के बीच में, वो होता है 169। ठीक है, हमेशा आपने छोटी टर्म लेनी है, ये आपको बताया है। या तो इसका स्क्वायर होगा 121 या इसका स्क्वायर होगा 129। यहाँ पे सामने दिख रहा है कि डिफरेंस जो है वो इसमें कम है, दो का डिफरेंस है, तो हम आंसर होगा इसका छोटे वाला, तो वो होगा 121। ये और ये छोटे वाला आंसर होगा, तो 121, 121 आंसर आ गया। पैटर्न सेम रहेगा, पीछे हमेशा हमने दो ही नंबरों को कैंसिल करके आगे जितने भी नंबर है बाद में हमने वैसे ही लेने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, ये आपके जेबीटी में आया हुआ है 2019 कमीशन में, और ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द स्क्वायर रूट 17161। ठीक है, ये देखिए 17161, ये भी सेम, या तो ये 1 का स्क्वायर होगा या ये 9 का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, बचा 171। 171 को लिखा। ठीक है, या ये किन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में लाई करता है? या तो ये 13 के स्क्वायर के बीच में लाई करेगा 169, या ये 14 के स्क्वायर के बीच में लाई करेगा। ठीक है, 196। ठीक है, हमेशा आपने छोटी टर्म लेनी है, आपको पता है 131 होगा या 139 होगा। ठीक है, तो डिफरेंस देखिए किसमें कम है, छोटे वाले टर्म के पास का डिफरेंस कम है, तो छोटे वाला आंसर होगा। 131 आंसर है, इसमें है नहीं, लेकिन आंसर इसका 131 होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो है नन ऑफ द अबव, क्योंकि आंसर है 131। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता है। 15876। या तो ये 4 का स्क्वायर है या ये 6 का स्क्वायर है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, बचा 158। 158 किन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में लाई करता है? या तो ये 12 का स्क्वायर के बीच में लाई करता है 144, या 113 के स्क्वायर के बीच में 169। ठीक है, हमेशा छोटे वाली टर्म लेनी है, आंसर ही आता आएगा 124 या आएगा 126। ठीक है,
इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 14 का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 11 का। तो ये, तो अब जो डिफरेंस है वो इस नंबर के बीच में ज्यादा है, बड़े वाली संख्या के बीच में ज्यादा है। तो आंसर होगा बड़े वाली संख्या वाला 126। आगे तो वही रहेगा लेकिन पीछे बड़े वाली संख्या का आंसर आ जाएगा। जैसे 6 बड़ी थी 4 से, तो 126 आंसर आ गया। ये देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का। ये जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये सब आपके लिए होमवर्क के लिए हैं। इसमें से मैं आपको ये 5 वाला करवा देता हूँ, क्योंकि ये हमने किया नहीं है। वैसे बहुत सिंपल है लेकिन फिर भी मैं आपको इसको करवा देता हूँ। जैसे ये देखिए, 25 इसका यूनिट डिजिट जो है 5 है, वो 5 का स्क्वायर है। क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25, यूनिट डिजिट आ गया 5, इसको हमने कैंसिल कर दिया, 56। ये किन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में लाई करता है? एक करता है ये 7 का स्क्वायर 49, और एक करता है 8 का स्क्वायर 64। हमेशा हमने छोटे वाली डिजिट लेनी है, छोटे वाला नंबर लेना है। तो इसका आंसर आ गया 75। ये बहुत ही सिंपल है करने के लिए। चलो एक और करवा देता हूँ मैं आपको दूसरा क्वेश्चन। चलिए ये 8वां क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 5 डिजिट वाला जो है ये 15625। इसमें यूनिट डिजिट जो है वो 5 है। तो ये 5 का स्क्वायर आ गया, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25, इसका यूनिट डिजिट रहा 5। ठीक है, अब हमने इन दोनों टर्मों को नहीं लेना है, अब हमें लेना है 156। 156 किन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में लाई करता है? किन? या तो ये 12 का स्क्वायर 144, और 13 का स्क्वायर 169। इन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में लाई करता है हमेशा ही। ठीक है, हमेशा हमने छोटे वाली टर्म लेनी है 12। और अगर डिफरेंस भी देखेंगे तब भी इसी टर्म का काम है इससे। तो इसका आंसर होगा 125। ये बाकी सभी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए हैं। अगर आपको इसमें लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, या आपको कोई क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी ये सभी परफेक्ट स्क्वायर और बहुत इजी हैं करने में, आप इनको जरूर एक बार ट्राई करें। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू। सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। ये आपके जो अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं, हिमाचल पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, जो भी एग्ज़ाम्स हैं सभी उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी आपको। मैं बिल्कुल आपको लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी ट्रिक्स के हिसाब से करवाऊंगा सारे। चलो, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।